मेरे मीरा भाईंदर शहर के हमारे सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी उत्तम की जो डंपिंग ग्राउंड का सवाल था, वो पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर के लिए आप लोगों को पता है कि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। हमारी जो इस मीरा भाईंदर शहर के प्रथम विधायक जो अभी हमारे में नहीं है, गिलबर्ट जॉन मेंडोजा ने उस उत्तम का प्रकल्प रद्द करने के लिए बहुत ही कोशिश की, आंदोलन किया हमारे नागरिकों के साथ, और रास्ते पे उतरे, फॉलो भी शासन के साथ किया था, मगर वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। और हमारे जो मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के लिए 1800 करोड़ रुपए का निधि दिया था। तो उसमें से मैंने 100 करोड़ रुपए का निधि ये उत्तम के डंपिंग ग्राउंड का जो कचरा है वो सब जगह पे जो फैला जाता है उसके लिए देने की मांग की थी, वो सैंक्शन उन्होंने की थी, और आज उसको यश मिलने आ रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए माजी महापौर हमारे कैथरीन परेरा, हमारे बर्नर्ड डिमेलो, हमारी शर्मिला बागाजी, जॉर्ज गोविंद, इस उस परिसर के नेतृत्व करने वाले लोग हमारे साथ में है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये मांग की थी कि ये प्रकल्प हटना चाहिए। तो मैंने राज्य शासन को सिफारिश करने के बाद एक कॉरपोरेशन के लेवल पे मीटिंग कर दी थी। मैंने वो मीटिंग करके ये जो गीला कचरा है मीरा भाईंदर शहर में, जो करीबन 225 से 250 टीपीडी होता है, तो उसको प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग हम मीरा भाईंदर शहर में बायोमिथेनाइजेशन के 7 प्रकल्प बना रहे हैं, जो अभी फिलहाल आरक्षण क्रमांक 140 नवघर में, आरक्षण क्रमांक 368 पेनकरपाड़ा में यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे नवघर का प्रकल्प कार्यान्वित भी हो गया है। तो ये जो 250 टन कचरा है, वो अभी उस प्रकल्प पे जाके वहां पे उसकी प्रक्रिया जो बनेगी और एक खाद निर्माण होगा, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर के जो भी पेड़ पौधे हैं हमारे गार्डन डिपार्टमेंट के लोगों को वो मिलेगा, ताकि हमें बाहर से कुछ खरीदी नहीं करना पड़े। और हम अलग अलग जगह पे अलग अलग एसटीपी प्लांट और ये भी बना रहे, ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ और सुंदर हो। और जो उत्तम के कचरे का प्रकल्प है, जो पिछले सालों से कई सालों से उसको न्याय नहीं मिल रहा था, उसको आज न्याय मिलने जा रहा है। तो आगे के 6 महीने में मीरा भाईंदर शहर का कौन सा भी गीला कचरे का ट्रक या गाड़ी ये उत्तम नहीं जाएगी और वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आज आश्वासित आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। वो प्रकल्प ऑफिशियल हमने सभी लोगों को वर्क ऑर्डर दे दिया, और वर्क ऑर्डर देके अभी जगह पे काम शुरू हो रहा है, जल्दी ये काम खत्म हो जाएगा। मैंने 6 महीने का टाइम मांगा, और आपको पता है कि प्रताप सरनाइक एक बार अगर कुछ बोलता है और करता है आपके सामने तो पूरा करता है। उससे मैंने तो 6 महीने ज्यादा बोला है, मगर वो प्रकल्प उसके पहले भी हो जाएगा। तो आप चिंता मत कर दीजिए, जो भी इनकी पिछले कई सालों से मांग थी वो मांग अभी पूरी होने जा रही है। और मीरा भाईंदर को इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग चीजें दे रहे हैं, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का निधि कम नहीं होता है, और राज्य शासन ने दे दिया। महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी प्रशासकीय कार्यकाल में हम लोग ने यह निधि उपलब्ध करके दिया, और उसके माध्यम से ये काम हो रहा है। और उसके साथ ही दूसरी एक खुशी की बात है कि उत्तम के रहवासियों ने डोगरी में जो कारशेड बन रही थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था। बहुत सारे हमारे लोग रास्ते पे उतरे थे, बहुत सारे पर्यावरणवादियों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में एमएमआरडीए कमिश्नर से बात की थी, निवेदन दिया था। मैंने 2 बार एमएमआरडीए में इस बारे में बैठक ली थी। हमने अभी ये सोचा है कि उत्तर वासियों का इतना विरोध है, और यही मेट्रो हम आगे वसी विरार तक ले जाने का सोच रहे हैं, वो उसको भी हमारे लूप में हमने ले लिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस मैदान तक जो मेट्रो गई है उसके बाजू में हम 2 रैंप बना देंगे, ताकि हमारी आने वाली मेट्रो और जाने वाली मेट्रो साइड में होके मेट्रो का जो मार्ग है मेट्रो 9 का वो पूरा हो जाएगा और दहीसर तक जाएगी। ये मेट्रो 10 जो है रायमुख से दहीसर, वो भी अभी निविदा प्रक्रिया मेरे ख्याल से ये महीने में हो जाएगी। तो मेट्रो 9, मेट्रो 4 और मेट्रो 10 का मिलाप होगा। और साथ ही में ये जो हम सुभाष चंद्र बोस मैदान से आगे डोंगरी तक हम 2 स्टेशन और बनाने जा रहे थे, वो स्टेशन नहीं बना पाएंगे, मगर कारशेड का जो विरोध लोगों का था, वो लोगों को राहत मिल जाएगी। वो जमीन जो है
वो एमएमआरडीए के पोजीशन में आ गई, एमएमआरडीए के ताबे में है। निविदा प्रक्रिया हो गई थी, 700 करोड़ रुपए का डेपो का काम भी हो गया था, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर भी दिया था, मगर नागरिकों ने जो वहाँ के लोकल लोग हैं विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए हम शासन के माध्यम से यह सोच रहे हैं कि वो आगे नहीं लेके जाते हुए सुभाष चंद्र बोस मैदान से ही आज वो रुक जाएगा वो प्रकल्प, और आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ खादान थी, वो जमीन हमें नहीं मिल रही थी, मैंग्रोव वहां पे बीच में थे, उसकी वजह से पर्यावरण वादियों ने विरोध किया था और आगे परमिशन उसकी हमें नहीं मिल रही थी। ये सब चीजें ध्यान में देखते हुए, लोगों की भावना का आदर करते हुए 99%, अभी भी मैं 100% नहीं बोलता हूँ, मगर 99% वो प्रकल्प निरस्त करने की शासन की भूमिका। फंड जो है प्रताप सरनाईक के लिए आया है, राज्य शासन से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। ये जो ऑफिशियल मैं बात देता हूँ, राज्य शासन का प्रतिनिधि शासन हूँ और मंत्री के तौर पे दे रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता करके नहीं दे रहा हूँ। मैं जो निर्णय बोला है वो निर्णय हो गया है, और जो प्रकल्प नवघर का है वो कार्यान्वित भी हटकेश और नवघर का कार्यान्वित भी होने जा रहा है। ये पहले इसलिए नहीं बताया गया कि आप जो बोलते हो सही बात है, प्रकल्प अगर कुछ अच्छा लेके जाएंगे तो जानबूझकर कोई ना कोई पॉलिटिकल टीम आके वहां पे विरोध करती है, मगर इसलिए हम लोग ने अभी तक पैसा दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया ठेकेदार को, प्रकल्प कार्यान्वित किया, और इसके बाद में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मगर प्रशासकीय कार्यकाल में ये चीजें जो है हमें करने के लिए इसी के कमिश्नर जो दोनों है, अभी के राधा विनोद शर्मा और इसके पहले के कमिश्नर जो है, उन्होंने भी ये प्रकल्प के लिए बहुत ही हमें मेहनत किया, हमें सपोर्ट किया, इसलिए प्रकल्प कार्यान्वित हो गया और ये प्रकल्प अभी पूरा होने जा रहा है। ऐसे नहीं है कि अभी शुरुआत करेंगे, नरेल फोड़ेंगे, फिर तैयार होगा, ये कार्यान्वित है, प्रकल्प का काम चल रहा है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगी कॉर्पोरेशन के, तो हमारे यहाँ का पूरा जो जिला है, आपको पूरा डिटेल ले देता हूँ, वो 7 जगह का आप नाम दे दो। और ये देखिए, मैं जो लेटर लाया हूँ ये मेरा खुद का लेटर नहीं है, जो चीजें हो गई मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लेटर हेड पे चीजें जो है उसकी जेरॉक्स में चीजें आपको ऑफिशियल जो है वो दे देता हूँ। ये ऑफिशियल है, नहीं होने की वजह से दुर्गंध जो होती है वो तो खत्म हो जाएगी, मगर जो आप बोलते हो वो बात तो कायम रहेगी, क्योंकि कचरे की वजह से वहां पे आग लगती है और आग के धुएं की वजह से उत्तन डोगरी और साथ ही में मैंने कहा कि राई मुर्गा मुर्दाता को धुएं का जो स्मेल है वो लोगों को आता था, उसकी वजह से बच्चों को बीमारी होती थी, सीनियर सिटीजन को बीमारी होती है और बहुत सारे उत्तन के लोगों को आज भी उसकी वजह से बीमारी है। ये आपकी बात सही है, मगर देखिए अभी गीले कचरे का प्रकल्प हम जो है वो रद्द करने जा रहे हैं। 250 मेट्रिक टन जो कचरा है वो अभी नहीं जाएगा, तो दुर्गंध की समस्या दूर हो गई है। मगर जो समस्या कचरे को आग लगने की वजह से धुआं फैलता है और उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती है और लोगों को जो सांस लेने का वगैरह तकलीफ होता है, तो उसके लिए हम बहुत ही अच्छा प्रकल्प लेके आ रहे हैं। उसके ऊपर नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और उसके लिए भी जल्दी से जल्दी लोगों को दिलासा मिलेगा।